अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा 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 सीमा, जब भी चैनल ओपन करो तो सीमा के चाटुकार सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, सीमा के मुखालिफ सीमा के बारे में बात करें। हम भी मुखालिफ है सीमा के बारे में, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि सीमा को जेल हो, और जेल जब जाएगी ना तो उसकी हालत इस बकरी की तरह हो जाएगी। दोस्तों, ये बकरी कम से कम 10-15 साल की है, ये बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन अब बिल्कुल लागर हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। इसका बस जो है ना इख्तितामी दिन चल रहे हैं। देखें, इसके दांत नहीं है। जैसे AP सिंह बुड्ढा है, पता नहीं इसके मुंह में एक दांत भी नहीं है। दोस्तों, ये नहीं, दांत तो हैं, लेकिन वो जो मेन दांत है ना वो नहीं है इसके मुंह में। तो इसकी उम्र जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। अब बेचारी ये अपने दिन पूरे कर रही है। अगर सीमा के साथ सरकार सही वाला, ईमानदारी वाला बिहेव करती ना, जेल की सलाखों के पीछे सीमा की हालत बिल्कुल इस बकरी की तरह होती। हड्डियां पसलियां नज़र आती, लेकिन बदकिस्मती से आपकी सरकार ने, आपके इदारों ने सीमा का साथ दिया और वो मोटी ताज़ी तगड़ी भैंस बनी हुई है। ये देखें दोस्तों, ये देखें परिंदे आ रहे हैं शाम होते ही कतार में, लेकिन गुलाम हैदर भाई के बच्चे वापस नहीं आए। ये देखें, ये भी चरने के लिए, चुगने के लिए कहीं गए होंगे। देखें कतार में, कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। तो ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ गांव देहातों में ही देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी सरकार ना, या पुलिस, सरकार तो बात का काम है ना, आपके इदारे पुलिस किस मकसद के लिए है? उसका मकसद है ना कि कोई अगर क्राइम करता है, अपराध करता है, उसकी जांच की जाए, उसकी तहकीकात की जाए, तफ्तीश की जाए। लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से सीमा का साथ दिया। सारा खेल तमाशा सिस्टमेटिकली हुआ। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को साथ साथ ये नज़ारे भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जब घास में, अब ये जैसे घास के क्यारे हैं ना, इसमें मैं अगर फेंक दूंगा ना तो हफ्तों में 5-6 दिन के अंदर अंदर पूरे क्यारे को ना ये अपनी लपेट में ले लेगा। इसको हम अपनी ज़बान में लूत बोलते हैं। अच्छा, ये पता नहीं हिंदुस्तान में होती है या नहीं। ये ऊँट बड़े शौक़ से खाते हैं, और ऊँट के बाद ये, इसको हम अपनी ज़बान में कूरिया बोलते हैं। ये जो घास है ना, ये देखें, ये इसको कूरिया बोलते हैं। तो सारे ये नज़ारे तो मैं दिखाता रहता हूँ, क्योंकि बहन भाई बड़े शौक़ और ज़ौक़ से मेरी वीडियोस को देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि सीमा दोस्तों आउट ऑफ कंट्रोल है। सीमा बिल्कुल वो एक तरह से रानी बन चुकी है, महारानी बन चुकी है, मलका बन चुकी है। उसको लगाम देना आपकी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के जो होगा ना दोस्तों, इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास में लिखा जाएगा कि एक औरत जो कि इलीगल तरीके से भारत में घुसी, उसके साथ हुआ क्या। भारत सरकार ने उसको परमिशन दी कि तू खुला खेल। अदालतें, इदारे, पुलिस विभाग, एजेंसियां सब उसके सामने लेट गई। तो ये बहुत गलत मिसाल सेट हो चुकी है दोस्तों, बहुत गलत। इसका सद्देवाब, इसकी रोकथाम होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के जो होगा ना वो आप लोग देखना। लोग आएंगे, अगर उनको इलीगल तरीके से जब घुसेंगे तो कहेंगे कि भाई सीमा घुसी हुई है, उसके साथ क्या हुआ, पहले उसको तो सज़ा दो, है ना दोस्तों। होगा, ऐसे ही होगा। ये याद रखना मेरी बातें आप लोगों को बहुत जहर लगती है, मुझे पता है, चंद चाटू चपाटू लोगों को, ठीक है ना दोस्तों। तो हमें इंसाफ चाहिए, हैदर भाई को इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान को इंसाफ चाहिए कि एक औरत अगर चली गई इलीगल तरीके से, आपने देखा होगा पाकिस्तान से भारत इलीगल तरीके से लोग चले जाते हैं, तहकीकात, जांच होती है, बाकायदा FIR होती है। तो जो भी अपराधी होता है या जो भी अक्यूज़ पर्सन होता है, गलती से चला जाता है, वो सामने नज़र नहीं आता कभी भी। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, एजेंसियां, इदारे खुफिया तौर पे उसकी जांच करती हैं, तहकीकात करती हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर गलती से भी आ गया ना तो कम से कम 1-2 साल 3 साल तो वो मंजर आम पे सामने आते ही नहीं हैं। इदारे खुफिया तौर पे अपनी तहकीकात करते हैं। पाकिस्तान में इसी तरीके से अगर कोई भारतीय आ जाएं तो इसी तरीके से हमारे इदारे, अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने इदारों पे दोस्तों, ये भारत की तरह वो इदारे नहीं हैं, भारत की तरह वो हमारी फ़ौज नहीं है। सिस्टमेटिकली सारा कुछ होता है, हमें बोलना ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग एहतजाज कर रहे हैं,
पूछ रहे हैं कि भाई सीमा इलीगल तरीके से घुसी, सीमा को सज़ा दो, सीमा भगाओ, देश बचाओ, लेकिन किसी की सरकार ने नहीं सुनी। सीमा कर रही है, सीमा हर रोज़ किसी को चैलेंज कर रही होती है, किसी को गालियां दे रही होती है, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं हुआ। मिसाल सामने है, बादल बाबू, पता है ना, बादल बाबू भी सीमा की तरह इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसा था। उसका क्या हुआ? हमारे देश ने खुद जो भी एक सिस्टम के तहत होना चाहिए था वही हुआ। FIR दर्ज हुई, तहकीकात, जांच हुई, फिर अदालतों में केस चला और सज़ा हुई उसको, ठीक है ना। तो लेकिन सीमा मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। अब बादल बाबू जो है वो भी उसको भी अगर चाहते तो यहाँ YouTube बना के दे देते कि भाई यहाँ पे खुला खेल ये कर वो कर। नहीं भाई, हमारा देश का सिस्टम जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। ऐसे नहीं है कि कोई भी लल्लूपन जो आए और आके अगर वो धर्म चेंज करके वो कर दे तो भाई उसको छूट मिलेगी। नहीं भाई, कुछ भी कर ले, रंग रूप बदल ले, ड्रामे करे, नाटक करे, जांच होगी। सीमा की तरह नहीं, सीमा को तो भाई एक सिस्टमेटिकली बुलाया गया, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, सीमा को बुलाया गया, वरना सीमा की क्या हिम्मत, क्या मजाल कि वो किसी देश में जो अजनबी देश हो उसके लिए वहाँ पहुँचे अजनबी बनकर और वहाँ उसको प्रोटोकॉल मिले। यार ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो हमारा बस यही मानना है कि सीमा को आप सज़ा दो या जज़ा दो, सीमा के साथ कुछ भी करो, हमें कोई वो नहीं है। बस हम तो हंसते हैं आपके सिस्टम के ऊपर, आपके कानून के ऊपर, आपके संविधान के ऊपर कि एक अकलौती औरत सब पे भारी है। उसने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। मोदी, योगी सब उसके सामने खामोश हैं। योगी से सवाल किया गया था एक दफ़ा, एक महिला पत्रकार ने, जो सीनियर महिला पत्रकार है, उसने कहा था कि आपके स्टेट में एक सीमा नामी महिला आई हुई है पाकिस्तान से। तो उसने कहा था कि वो हमारे एजेंसियां देख रही हैं। अरे 3 साल हो गए एजेंसियां देख रही हैं, कौन देख, किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? नहीं, झूठ है, सारा झूठ है। वो चैनल बना के कमाइयाँ कर रही है, वो आपके हिंदुस्तान में रहकर आपका नमक खा के हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला बोल रही है, धमकियाँ दे रही है। तो कौन सी जांच हो रही है? कौन कर रहा है जांच उसकी? कितनी बार मोमिन साहब ने कम्युनिटी पोस्ट की कि भाई सीमा की अभी तक जांच भी नहीं हुई, सीमा की जांच भी नहीं हुई, ठीक है ना। ये सिर्फ़ और सिर्फ मकारी, धोखा, अयारी, चालाकी और 420 पुलिस की तरफ से भी है और सीमा भी है, सीमा भी कर रही है, ठीक है ना। हम तो बस यही चाहते हैं दोस्तों कि खैर खैरियत से हैदर के बच्चे वापस आ जाएं, बस किस्सा ही ख़त्म। ये केस जो है 4थे साल में दाखिल होने जा रहा है, 4थे साल में, लेकिन क्या हुआ? कुछ हासिल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत गलत है दोस्तों, गलत मिसाल सेट हो रही है, ठीक है ना। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में। आप लोग प्यार देते रहें, साथ देते रहें, इसी तरीके से सीमा की हम बैंड बजाते रहेंगे, AP सिंह बड़वे की भी बैंड बजाते रहेंगे, सचिन गद्दार दगड़ की भी, पूरी फैमिली की, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।